हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। साथ ही साथ आप जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स भी बना रहे होंगे, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाती है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं हमारे 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री की। साथ ही साथ हम तैयारी कर रहे हैं जेई और नीट की तैयारी भी, हमारी फाउंडेशन की तैयारी चल रही है। और कौन सी यूनिट है? आज हमारी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 20A की। इससे पहले 19 क्लासेज आप पढ़ चुके हैं और सारी क्लासेज आपने देख ली होंगी और साथ ही साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। यदि नहीं देखी हैं तो पहले आप उन क्लासेस को देखें, उसके बाद इस क्लास की हम बात करेंगे। चलिए अपने आज की बात करते हैं। उससे पहले आज की क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 5 पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट क्या है? वॉच लेक्चर्स डेली। डेली हमें क्लास देखनी है, मेक नोट्स और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं आपको। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप करने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम एनसीईआरटी बुक को क्लियर करेंगे और एनसीईआरटी हमारी सारी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देती है। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद एक किसी रेफरेंस बुक को आप पढ़ेंगे, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। एंड क्लासेज आर इनफ, ये क्लासेज जो आपकी चल रही है दैट इज इनफ। एंड सॉल्व असाइनमेंट, असाइनमेंट आपको जो मिलता है, जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम मिल रही हैं उनको हम अप्रोच करना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने क्या बात करी थी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी और उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं ये इजी वे में आपने सीख भी लिया है। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी पढ़ाई और भी बढ़िया चलेगी। अब देखिए आज के बात करते हैं आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। और कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की भैया आज बात करेंगे? आज हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ चुके हो? याद है ना आपको? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी बात कर चुके हैं। साथ ही साथ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इन सब चीजों को भी आज हम सीखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट से आप समझ रहे हैं वह पॉइंट है जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। इसमें जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा वो पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। और क्या दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे? लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वाली आप देख रहे हो RLVP आप पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी बात कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, नॉट टू इट्स नेचर। इसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की अभी हम बात कर रहे थे। क्या होता है? वह पॉइंट होता है जिस पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात यहां पर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का और भाई मेरे किसका वेपर प्रेशर? सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर, दोनों इक्वल हो जाते हैं। वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? दादा ये बता सकते हो आप? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बात आ रही है आपको मेरी समझ में? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 180 m के बराबर हो जाता है, दैट इज 760 mmHg, तब वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। क्या कहता है, यही बात लिखी हुई है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase, vapor pressure of the substance in liquid phase is equal to vapor pressure in the solid phase। solid phase का और liquid phase का भाई जब दोनों का vapor pressure बराबर हो जाता है, मुन्ने समझ रहे हो ना आप, तब वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। वेपर प्रेशर लिक्विड फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज हो जाता है। साथ ही साथ जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है प्योर सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आती है, कमी आ जाती है। जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। यही बात क्या कहलाती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। ये बात आप जानते हो। और यही बात यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में एनवीएस ऐड करेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में आपने देखा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है, दोनों अपोजिट हैं। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बात हमने सीखी, हमने दो बातें यहां पर सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं, फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज एट दैट टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of substance in liquid phase is equal to vapor pressure of solid phase। vapor pressure liquid का और vapor pressure solid का जब इक्वल हो जाते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी बात क्या सीखी, दूसरी बात ये सीखी, जब किसी NVS को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, किसमें ऐड करेंगे भाई मेरे, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कैसा, प्योर। जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाता है। जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको ही क्या कहते हैं, डिप्रेशन। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और किससे डिनोट करते हैं भाई इसको करते हैं डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। नोट कर लेना इसको बढ़िया ढंग से, इसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या कहता है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस द सॉलिड फेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज। सॉलिड फेज और लिक्विड फेज आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यही लिख रखा है, H2O सॉलिड इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। अगर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सिंपल सी बात है। तो तीन बातें हमने सीख ली, क्या क्या, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। और जो डिप्रेशन होगा, जो कमी होगी फ्रीजिंग पॉइंट में, वो क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी बात क्या सीखी, कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये बात हमने यहां पर आज सीख ली है। और अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे कि ग्राफ से हम कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए आराम से, अब मान लीजिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बिटवीन, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। यहां पर देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। आज हम ग्राफ प्लॉट किस किस के बीच कर रहे हैं, वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, और ये क्या लिख दिया मैंने, टेम्परेचर, ये लिख दिया। मान लीजिए मेरे पास इस पॉइंट पर प्योर सॉल्वेंट है,
इस प्योर सॉल्वेंट को क्या करें, ठंडा करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, देखो इस प्रकार से आएगा। इस पॉइंट पर क्या है, सॉल्वेंट है प्योर, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, बात आ रही समझ। और जब इसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डाउन होता है, और इस पॉइंट पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसे लगा लें इसको, देखिए इस पॉइंट पर ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये जो आ रही है नीचे वाली, ये सॉलिड फेज, ये बात है। अब क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में क्या मिलाते हैं, क्या ऐड करते हैं, NaVS, और NaVS मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसे आता है, यहां पर देखिए इस पॉइंट पर आए, ये जो है क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो, ये क्या है, यहां लिख दें इस पॉइंट पर सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए ये जो पॉइंट काट रहा है यहां पर, ये एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है यहां पर। दोनों पॉइंट पर आप देखिए क्या अंतर नजर आता है, ये जो है क्या कहलाएगा, डेल T नॉट F, और ये क्या कहलाएगा, TF। ये जो पॉइंट है ये तो किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है, बात आ रही समझ में आपके। ये जो पॉइंट है ये तो क्या है, सॉल्यूशन के लिए है, और T नॉट F क्या है, सॉल्वेंट का, मतलब टेम्परेचर किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का ज्यादा है। आप देख रहे सॉल्वेंट का ज्यादा है, और इनके बीच ये जो है ये क्या कहलाता है, डेल्टा TF, क्या कहलाएगा, डेल्टा TF कहलाता है। ये हमने लिख रखा है, पहले भी लिख रखा है आपने, डेल्टा TF, ये डेल्टा TF कहलाता है। बात आ रही होगी समझ में कि ये डेल्टा TF है, और डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T नॉट F माइनस TF, ये हो जाएगा। T नॉट F क्या है, क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व, और डेल्टा TF क्या है, आपको पता है डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो आपको पता ही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। तो ग्राफ भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, NCERT में पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला हमें याद करने की आवश्यकता है, कौन सा, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है T नॉट F माइनस TF होता है। मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का ज्यादा है टेम्परेचर, और TF जो सॉल्यूशन का है वो क्या है, कम है, सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। ये बात हमने पढ़ ली। साथ ही साथ अब यहां पर देखिए दूसरी बात, जो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल होता है M के। जैसे आपने डेल्टा T भी पढ़ा था भाई, मेरे पढ़ा था ना, डेल्टा T भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, M, और M आपको पता है सर, हमें पता है M क्या होता है, स्मॉल m क्या होता है सर, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, डेट इज मोलेलिटी, ये मोलेलिटी होता है। और इस साइन को हटाएंगे, किस साइन को हटाएंगे, किसको, प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाएंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M हो जाता है।
तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया आपका कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, के एफ भी लिख लेंगे, ये के एफ क्या होता है, के एफ भी लिख लें, क्या है, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। पहली बात ये हो गया मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, और क्या बोलेंगे इसको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये भी बोल। और इसका एक नाम और है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और क्रायोस्कोपिक, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या था, केबी था, और ये आज हमारा के एफ क्या है, आज के एफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोला जाएगा। तो ये आपको पता है। साथ ही साथ आप देखिए फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम किसके बराबर होता है, आपको पता है, एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि इसको ml में लेंगे, ये क्या है, ग्राम में लेंगे, यदि केजी में, ये यहां पर क्या कर दिया मैंने, केजी में कर दिया। यदि इसको ग्राम में लेंगे तो क्या कर देंगे, 1000 से, आपको पता है सर, ये हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई मेरे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, क्या लिख दूं, के एफ डॉट एन बी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये ग्राम में ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 1, ये फॉर्मूला बन जाता है। ये भी पढ़ रखा है, केवल अंतर क्या आया है, एफ और बी का आया है, और कुछ अंतर नहीं आया। वहां बॉइलिंग पॉइंट में बी लिखते थे, यहां पर क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। तो इसको एक बार आप नोट कर लें, तब आगे की बात करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं और ये आप साथ ही साथ नोट भी करते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एक बात है, एक गुड हैबिट है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आगे अपना फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन क्या करूं, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये ग्राम में आया है, इंटू 1000, ये फॉर्मूला है। के एफ जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और जो है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ओनली किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी बात हम लिखेंगे, द वैल्यू डिपेंड ऑन, दिस वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड ओनली, ये बात भी लिख लें, के एफ वैल्यू डिपेंड्स only nature of solvent, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, और जो है किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। ये बात आपने कर ली नोट। दूसरी बात, के एफ की वैल्यू होती क्या है, के एफ इज इक्वल टू होता है एम ए आर टी एफ स्क्वायर अपॉन क्या होगा, डेल्टा एच फ्रीजिंग इंटू 1। ये भी नोट कर लें, के एफ इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, एम ए आर टी नॉट एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच एफ, और ये क्या है, टी नॉट एफ। ये एम ए क्या है, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां लिख सकते हो, एम ए इज इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पहली बात।
आर आप जानते हो गैस कांस्टेंट होता है सर, हम जानते हैं। और आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल ये होती है। या तो जूल पर केल्विन पर मोल होगी या क्या होगी इसकी वैल्यू कैलोरी में जब आप लिखेंगे तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल इसकी वैल्यू होती है। ये बात आपने लिख ली। और ये जो है टी नॉट एफ आप जानते हैं, आगे लिख देता हूं। टी नॉट एफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया। और डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ये होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग होता है। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। डेल्टा एच किसके बारे में लिखा है, ये के एफ के बारे में लिखा है। ये सारी के एफ होता है एम ए आर टी नॉट एफ का स्क्वायर डेल्टा एच एफ इंटू 1000। तो ये बात हमने लिख ली। और के एफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। भाई इसको समझ लेना, अच्छी तरह से नोट कर लेना, इस पर नोट लगा के यहाँ लिख लेना कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ओनली नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। अब देखिए जो के एफ की यूनिट की बात करें, यदि हम के एफ यूनिट कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम, पहले भी सिखा रखा है आपको। और यहां से के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एम। डेल्टा टी एफ क्या है टेम्परेचर, तो केल्विन में ले सकते हैं। और ये क्या है मोलिलिटी, मोल पर किलोग्राम, तो क्या लिखेंगे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम और मोल इनवर्स ये लिख सकते। ये इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी, किसकी के एफ की हो जाएगी। दूसरी बात वाटर के लिए के एफ फॉर H2O की, आपको केबी की वैल्यू की बात करी थी, तो केबी की जो वैल्यू थी वो क्या थी 0.52 थी भाई मेरे, ये पता है आपको। और आज के एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.86 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, ये वैल्यू हो जाएगी इसके लिए। तो ये इसके लिए वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर कर लेते हैं। ये इसके लिए वैल्यू निकलकर आती है के एफ H2। वैसे तो आई है एग्जाम में, नहीं आए तो हमें याद कर ले के बी H2O के लिए कितना होता है 0.52 और के एफ H2 के लिए कितना होता है 1.86 होता है। तो इसको एक बार नोट कर लें, तब आगे की बात करेंगे। तो ये नोट कर लिया आपने, और ये सारी चीजें आपने आज की क्लास में सीख ली कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं। तो ये आज आपने सीखा आज की क्लास में कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया बच्चों इसका हमने, और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लिया। सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर रहता है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर रहता है। तो ये सारी चीजें आपने सीखी। तो जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, लगातार नोट्स बनाते हुए अपनी पढ़ाई करते रहें, असाइनमेंट न्यूमेरिकल्स जो मिलते हैं उनको सॉल्व करते रहें मेरे साथ साथ, और जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर बनती चली जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार आप जुड़े रहें और लगातार अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। अगेन थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें।